नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। रियासत कर्नाटक में मुसलसल एक के बाद दीगर जिस तरह के मामला सामने आ रहे हैं वो काबिल अफसोस हैं। रियासत कर्नाटक एक ऐसी रियासत है जिसे हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन रियासत के तौर पर देखा और जाना जाता था। तालीमी मैदान में हो या तरक्याती तौर पर हो, रियासत ने एक अपना मकाम बनाया था। लेकिन आजकल इन सारी चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए आए दिन नित नई साजिशों के तहत मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और हर तरह से इन्हें तकलीफ़ें और परेशान करने का काम किया जा रहा है। मामला सिर्फ हिजाब तक महदूद नहीं है और मामला सिर्फ हलाल गोश्त तक महदूद नहीं है, बल्कि तालीमी मैदान में भी अगर बात की जाए तो निसाब से मुस्लिम तारीखी शख्सियात को हटाए जाने की भी बात कही गई। उसके बाद मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाए जाने का मुतालिबा किया गया और अभी वो तनाज़ा जारी है। इसके अलावा कल जो धारवाड़ का मामला पेश आया वो कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला था, जहां पर एक मंदिर के सामने मुस्लिम गरीब ताजिर जब तरबूज बेच रहा था तो अचानक वहां पर श्री राम सेना के कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं और उसके तरबूज रास्ते पर फेंक कर उसका नुकसान करते हैं और उसे डरा धमका कर वहां से चले जाते हैं। तो इस तरह की वारदातें रियासत के मुख्तलिफ अजला में देखी जा रही हैं। इससे पहले भी हुई है और तकरीबन 2-2.5 महीनों में इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। तो ये अपनी जगह पर किसी एक संगठन की जानिब से किसी एक मखसूस समाज को, मखसूस कौम को अगर टारगेट किया जा रहा है तो काबिल अफसोस है। लेकिन इससे बढ़कर अफसोसनाक बात यह है कि इन तमाम हालात पर वज़ीर आला बसवराज बोम्मई की खामोशी कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रही है और ये अफसोसनाक है कि इन तमाम वारदातों पर तमाशाई के तौर पर वज़ीर आला बसवराज बोम्मई अपनी मुसलसल खामोशी का मुजाहिरा कर रहे हैं। मामला सिर्फ मज़हब को लेकर नहीं है, आपस में हिंदू और मुसलमान को लेकर नहीं है, अब मामला तालीम मैदान तक पहुंच चुका है और अब ज़बान को लेकर भी एक तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है। जिस तरह से तकरीबन 2-3 रोज़ पहले एक मामला बहुत ज़ोरों पर ट्विटर पर चलता रहा। ट्विटर पर इसको लेकर काफ़ी ट्रेंड हमने देखा और सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई कि जहां हिंदुस्तान की एक मशहूर कंपनी हल्दीराम, जो मिठाई और स्नैक्स के लिए काफ़ी मशहूर है और एक ब्रांड के तौर पर देखा जाता है, तो अब उस कंपनी को कहीं ना कहीं कटहरे में खड़ा करने का काम किया जा रहा है। सिर्फ इसलिए कि उसके एक प्रोडक्ट के पैक पर उर्दू ज़बान में उस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन लिखी गई थी। तो अब उर्दू ज़बान को लेकर भी नफ़रत देखी जा रही है, जबकि कल एक ट्विटर ने ये सवाल उठाया कि अगर आपको उर्दू ज़बान से नफ़रत है तो फिर नोट पर जो ज़बान है सबसे पहले आपको नोट का इस्तेमाल भी बंद कर देना चाहिए। तो हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, यहाँ पर मुख्तलिफ भाषाएं और मुख्तलिफ मज़हब के लोग रहा करते हैं और हिंदुस्तान का आइन यानी संविधान इसकी इजाज़त देता है कि जो भी मज़हब के लोग हैं वो अपने अपने मज़हब के अकायद को फॉलो करते हुए हिंदुस्तान में अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सभी को मसावी हुकूक दिए गए हैं और ज़बानों को भी अहमियत दी गई है और अपनी अपनी ज़बानें वो अपने अपने इलाके में बोल सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके आज कहीं ना कहीं संविधान की इन बातों को बालाए ताक रखते हुए मज़हब को और ज़बान को और कभी निसाब को तो कभी उनके पहनावे को निशाना बनाकर मुसलसल एक समाज को टारगेट बनाया जा रहा है, जो कि काफ़ी अफसोसनाक है और इस वक्त का एक बहुत बड़ा अलमिया है। क्योंकि हुकूमत अगर चाहे और इंतज़ामिया अगर चाहे तो इन तमाम वारदातों पर, इन तमाम मामलात पर रोक लगा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आम तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि इन शरपसंदों पर कोई शिकंजा कसने का काम हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से नहीं किया जा रहा है, जिससे एक समाज को मुसलसल टारगेट किया जा रहा है और वो समाज को खौफजदा करने की मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। इन तमाम वारदातों से बढ़कर अगर यहाँ पर एक नाजुक बात यह है
कि 2 रोज़ कबल शामली की एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें बहुत ही अफसोसनाक ये वारदात है कि जिसमें मुस्लिम खवातीन को रास्ते पर लाकर उनके साथ इस्मत रेजी करने की बात कही गई। तो किस कदर नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और किस कदर हम देश को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। अगर आज हुकूमत और इंतज़ामिया इस पर काबू नहीं पाती या इस पर संजीदा नहीं होती, तो यकीन माने आने वाले दिनों में सिर्फ एक समाज ही को नहीं बल्कि देश के हर नागरिक को बहुत ही बड़ा नुकसान का सामना करना होगा। और कहीं ना कहीं हुकूमत इन सारे मामलात की आड़ में अपनी नाकामी को छुपाने का काम कर रही है, अपनी नाकामी पर पर्दा डालने का काम कर रही है। जो नौकरियां वहां नहीं दी गई थी, 2 करोड़ नौकरियों का जो वादा किया गया था, जब उसमें सरकार नाकाम होती मालूम हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की वारदातों पर सरकार खामोश इसलिए भी है कि वो एक मखसूस समाज को यानी मुसलमानों को सोशल बाइकॉट करते हुए अपने नौजवानों से ये कह रही है कि तुम्हारी नौकरियां और तुम्हारे बिजनेस इन लोगों ने खा लिए हैं, अब आप इनका बाइकॉट करें और जो बिजनेस ये किया करते थे आप वो बिजनेस करें। यानी सरकार बराह रास्त जब नौकरियां नहीं दे रही है तो किसी एक समाज को बाइकॉट करते हुए उनके जो भी बिजनेसेस थे, उनके जो भी छोटे मोटे कारोबार थे, उनको वहां से हटाकर अब जो देश के दीगर कौम के जो नौजवान हैं उनको वहां पर ये कहकर भेजा जा रहा है कि इसमें काफ़ी मुनाफा है, मुसलमानों को हटाकर आप ये कारोबार करें, आप ये तिजारत करें और आप इन पर काबिज होकर आप यहाँ से अपना रोज़गार हासिल करें। तो इसमें साफ तौर पर यह बात है कि जब हुकूमत नौकरियां देने में नाकाम रही तो मुसलमानों को निशाना बनाकर मुसलमान जो तिजारत कर रहे हैं वो अब देश के नौजवानों को कहा जा रहा है कि आपकी नौकरियां एक समाज खा रहा है, आपके कारोबार एक समाज खा रहा है, आप बेरोज़गार इनकी वजह से हैं, तो आप जाएं और इनसे रोज़गार, इनको वहाँ से हटाकर इनसे रोज़गार छीन लें और आप वहाँ से रोज़गार हासिल करें। यह ऐसा है जैसे कि किसी ने ये कह दिया हो, फलां शख्स ने मुझसे कर्ज लिया है और मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो फलां शख्स को मैंने पैसे दिए हैं, मैं उससे पैसा वसूल नहीं कर सक रहा हूँ, तो आप जाएं और वहाँ से जो मेरा पैसा है वो आप वसूल करवा लें। तो इस तरह का एक माहौल बनाकर कुछ नौजवानों को जहन साजी की जा रही है और उन्हें ये बताया जा रहा है कि मुसलमानों को मुसलमान जो तिजारत कर रहे हैं वहाँ से उन्हें हटा दिया जाए और आप वहाँ अपनी तिजारत करें, आप वहाँ से अपना रोज़गार तलाश करें। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं हुकूमत अपनी नाकामी इन तमाम मामलात के पीछे छुपाने का काम ज़रूर कर रही है। अगर वक्त रहते इन तमाम चीज़ों को आम नागरिक देश का हर, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, अगर इन मामलात को संजीदगी से समझने का काम नहीं करता, अगर वक्त रहते इन चीज़ों को नहीं समझता, तो आने वाले दिनों में सिर्फ एक समाज को नहीं देश के हर नागरिक को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बेहतर है कि देश के हर नागरिक को भी समझने की ज़रूरत है और हुकूमत भी वक्त से पहले इन तमाम हालात पर काबू पाने की कोशिश करे। तो खैर आज के लिए इतना ही नाज़रीन, देखते रहिए यस इंडिया।